हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कहने को तो संडे की मॉर्निंग है और संडे से एक बहुत उम्मीदें होती हैं कि आज के दिन हम आराम करेंगे। बट आज के दिन मैं आपको आराम नहीं बल्कि काम करने का एक मौका दे रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी उनका रियूनियन नहीं हो रहा है। तो समझ लीजिए ये चैनलिंग नहीं है, ये वार्निंग है। आई थिंक ये वार्निंग सबके लिए है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बहुत लंबा नहीं बना पाऊँगी, शॉर्ट में ही सीधी बात करूँगी, क्योंकि कुछ बेसंग भी अब कमिटमेंट्स ऐसे हो गए कि मैं डेली वीडियोस भी बना नहीं पाती हूँ। बट फिर भी आई विल गिव माई 100%। तो ये जो जर्नी है, जितना आप यहाँ वहाँ सुनते हैं कि बस एक इंटेंस पुल होता है और आपका अपनी ही आत्मा से एक सेकंड जो इनकारनेशन है उससे मीटिंग होती है और एक असेंशन ट्रिगर होती है। फिर आपको अपने विकारों पे, अपने ब्लॉकेजेस पे, अपने टॉक्सिन्स पे काम करना होता है और फिर अंत में यूनियन पाना होता है। ये जर्नी इतनी छोटी सी नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मुझे, क्योंकि सुबह सुबह ये गाइडेंस आया कि मुझे आपसे बात करना ज़रूरी है और ये बातें कहीं और बताई जाएंगी भी नहीं या आपने सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि 6 मंथ्स वीडियो सुन के कोई ये जो कोर में जो मैं बात बताने वाली हूँ कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि शायद ही कहीं आपको ये मिलेगी, ये बहुत ही कोर में बेसिक नॉलेज। तो मैं कुछ ऐसा आपसे पहले पूछती हूँ कि क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट आप का यूनियन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक ऐसे बहुत से लोग होंगे, और जो होंगे यहाँ पर नीचे विटनेस कीजिए। वो लोग जिनका मेहनत करने के बाद भी यूनियन नहीं हो रहा है और उनके आसपास के लोग फ्लरिश हो रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग फ्लरिश हो रहे हैं जिन्होंने जो आपके लिए एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं या आपके एक्सट्रीम कार्मिक्स हैं। ठीक है, तो ये बात अलग है कि हमें कार्मा बैगेज क्लियर करना पड़ता है। कोई हमारा कार्मिक है तो कार्मिक बैगेज क्लियर करना पड़ता है, बट कार्मिक बैगेज तो क्लियर करते करते हम जो अपने असेंशन में जो अपनी ऊर्जा अपने ऑरा में जो उनको फ्लरिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा रूल है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ऑलवेज हाई टू लो। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। अब मैं सीधी बात करती हूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। It is essential, it is mandatory for all of you, especially those जिनका मेहनत करने के बाद भी यूनियन नहीं हो रहा, that please block to share your positive aura with the people जो लोग आपके नियर बाई में हैं, आपके ऑरा में आ रहे हैं, आपके कलेक्टिव में हैं। हर इंसान का अपना एक कलेक्टिव होता है, राइट? सो प्लीज ब्लॉक टू शेयर योर पॉजिटिव ऑरा विद पीपल इन योर कलेक्टिव, स्पेशली विद योर कार्मिक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी के जो ऑरा में जो लोग आ रहे हैं उनको आपकी पॉजिटिविटी फ्लो हो रही है और वो फ्लरिश हो रहे हैं और आप वहीं की वहीं खड़े हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लीज डिनाई एंड रिजेक्ट टू बेयर देयर कर्मा। देखिए, हमारे इस जर्नी पे हमको कलेक्टिव का कर्मा भी बेयर करना पड़ता है। अपना तो हम लोग कर्मा क्लियर कर नहीं पाते हैं, ऊपर से कलेक्टिव का भी कर्मा, क्योंकि हम मदर अर्थ से हम कनेक्टेड हैं, हमारे चक्रास एंड द डीएम का कर्मा भी। बट उन कलेक्टिव में वो लोग भी आते हैं जो कि हमारे कार्मिक हैं। ठीक है, जो कर्मा हम उनका चुका रहे हैं वो तो है ही, पर उनके जो अपने दूसरे कर्मा हैं वो भी हम चुका रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को तो लोग पहले बिलीव ही नहीं करते कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि जिन्होंने वो कहते हैं ना वो मिठाई खाई नहीं है वो के जाने इसका स्वाद क्या होता है। ठीक है ना? तो जिसने वो स्वाद ही नहीं चखा है, जो उसके गो थ्रू ही नहीं हुआ है, वो तो बस यही कहेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
ठीक है। और डीएम तो बिल्कुल विलन और पता नहीं नार्सिसिस्ट और कार्मिक पता नहीं क्या बना देते हैं, मंदिर क्या जाने अदरक का स्वाद। खैर, सो ओवरऑल डिनाई एंड रिजेक्ट टू बेयर अदर्स कर्मा। ठीक है, अब वो अदर्स में कौन कौन आते हैं ये आप समझिए और आप डिनाई करिए, रिजेक्ट कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए कि मैं नहीं बेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले आपको अपना कर्मा क्लियर करना है और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी को एनहांस करना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। यू रिक्वायर योर वाइब्रेशन फॉर योर यूनियन, और आप सब में बांट रहे हो। अनदर थिंग कि जिन पे आपने बांट दी है, नाउ थर्ड, पुल बैक ऑल योर पॉजिटिव एनर्जी। जिन जिन को आपने जाने अनजाने अपनी पॉजिटिविटी बांट दी है, ठीक है, जो आपके एनर्जी पे फीड कर रहे हैं, राइट, आपके ऑरा में जो लोग आपके एनर्जी में फीड कर रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं, उनसे अपनी सारी एनर्जीज को पुल बैक कीजिए। जैसे कि मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कराया है, और यू कैन टेक माई ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट, और आप अपनी सारी एनर्जी मेरे ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं। मतलब अब आप देखिए कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है जो एग्जैक्टली आपको जर्नी में रिक्वायर ही नहीं है। गॉड इज़ सो हमारा जो इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस इतना इतना स्मार्ट है, ऐसा मास्टर कंप्यूटर, कि उसने वो सारी चीज़ें मुझसे बनवाई हैं जो आपको जर्नी पे चाहिए। आज लोग मेरे कंटेंट लेके अपने चैनल पे टैगिंग यूट्यूब से सर्च करके टैग करते हैं कि भाई सोल क्लेंजिंग तक भी टैग की जा रही है, बट आप जो लोग टैग करते हैं ना, उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि आप अपने कलेक्टिव के संग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। आज मैं ये भी बात शेयर करती हूँ। सपोज कि किसी XYZ चैनल ने कर्मा क्लियरिंग का वीडियो टैग कर दिया, ठीक है, कि फलाना यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए और कर लीजिए, और आप में से बहुत लोग भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो करते भी हैं। अब आप सोचिए कि जिस इंसान का आप मेडिटेशन सुन रहे हो, हु नोज कि उसकी एनर्जी आपसे भी लो है, राइट? और लोग अपने चैनल पे टैग कर भी देते हैं विदाउट दिस अवेयरनेस कि हम टैग करके अपने जितने भी चैनल पे सब्सक्राइबर उनकी ज़िंदगी के संग खेल रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने टैग कर दिया एंड यू डोंट नो कि जिस इंसान को वो लोग सुनेंगे उनकी एनर्जी क्या है, एंड एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो अब मान लीजिए कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और किसी ने बस ऐसी मेडिटेशन बना के डाल दिया यूट्यूब पे, तो आप उनको सुनेंगे और आपकी वाइब्रेशन उनको मिलेगी। बट सिर्फ 6 मंथ्स या 1 साल सुन के जब चैनल खुलता है ना, तो एनर्जी की इतनी बारीकी, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, मुझे ज़रूरी है यहाँ बताना, ताकि आप लोग अनअवेयर होके कुछ भी यूट्यूब से सर्च करके सुनने मत बैठ जाओ। यूट्यूब बाजार है, यहाँ पर आपको लोग 8 दिन मेडिटेशन बनाते रहते हैं। क्या ज़रूरत थी मुझे आप लोग के लिए बनाने की? कि मुझे पता है कि आई कैन नॉट टेक रिस्क विद माई कलेक्टिव। जो मेरे कलेक्टिव में लोग आते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं आपके संग रिस्क नहीं ले सकती कि मैं किसी का भी टैग कर दूं वो आप सुन लो, राइट? मेहनत करना पड़ता है, मैं खुद मेहनत करती हूँ, आप लोगों को भेजती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, एंड आई एम ब्लेस्ड। और सारे इन सब चीज़ों के लिए मैं सिर्फ यूनिवर्स को ही ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। उनके ही आशीर्वाद से हम सबको इस सिस्टमेटिक इनर वर्क का सुख मिल पा रहा है। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आप लोग मिसगाइड होते तो आप भी शायद यहाँ वहाँ का इनर वर्क सुन के शायद अपनी एनर्जी को और ज़्यादा ड्रेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई बुरा है। यूट्यूब में बहुत से ऐसी भी वीडियोस हैं जो वाकई बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं, जैसे कि मेडिटेटिव माइंड्स के 1-2 हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने खुद भी टैग किए चक्रास जो है। पर इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं चक्रास पे भी वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोग चक्रास भी सीधे हमारे चैनल से ही चक्रास करो। चलिए, ओवरऑल मैं आउट ऑफ द टॉपिक चली गई हूँ। तो अनदर पॉइंट जो शुड बी वेरी केयरफुल, दैट कट योर कॉर्ड्स एंड प्लक योर कॉर्ड्स परमानेंटली। जहाँ जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है,
अनकॉन्शियसली फ्लो हो रही है, अनकॉन्शियसली आपके कार्मिक्स, आपके सोलमेट्स ले रहे हैं आपसे. So once again, in short, don't allow anyone to feed on your energy and reject to share their karma until or unless you are in union. आप यूनियन में आ जाते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. आप कलेक्टिव का कर्मा शेयर भी करते हो तो इट इज़ अ सर्विस, ठीक है. बट डिनाई टू शेयर अदर्स कर्मा, और ये आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो. और उसके साइन बता दूं मैं आपको, अगर आड़े दिन चोटें लग रही हैं या आपकी बॉडी में आड़े दिन पेन हो रहा है, या एक प्रॉब्लम हुई तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, और दूसरी वाली प्रॉब्लम हुई तो तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई. सो ओवरऑल आप नोट करिए कि आपको कंटिन्यूसली कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है. कभी पैर में कोई स्पर हो गया, या कभी कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारी कंटिन्यूसली लगी है, ठीक होती है, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़. तो ये इज़ नॉट जस्ट कि कोई आपको एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक्स में है. इट इज़ अ कन्फर्म साइन दैट यू आर शेयरिंग योर energies, others are serving, they are feeding in your energy and you are sharing their karma. It's a sign. ठीक है. तो अगर आज ही आप लोग में से जो ये कंफर्म करते हैं, पैर तो नीचे ही कंफर्म करिए कि हाँ, वी आर गोइंग थ्रू विद दिस थिंग. सो इट्स अ वार्निंग, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू. प्लीज़ मेडिटेशन में बैठिए और ये सारे पॉइंट्स पे आप काम कीजिए. और जहाँ एनर्जी पुल बैक करनी है वो आप ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं. एंड जस्ट वापस से अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपना पॉजिटिव ऑरा, अपने सारे सोल फ्रेगमेंट्स पुल बैक कीजिए और अपनी जर्नी पूरी कीजिए. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.